हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 7 का साइंस पढ़ेंगे। आज से स्टार्ट हो रहे हैं क्लास 7 का साइंस। तो देखिए, न्यू सेशन में मैं सोचा कि फुल्ली एनसीईआरटी जो साइंस और मैथ है क्लास 7 से मैं शुरू किया हूं। तो मैंने डेट भी डाला था, यूट्यूब पे आप देखे होंगे कि 27 से मैं साइंस को शुरू करूंगा। 27 जनवरी से मैं साइंस को शुरू करूंगा। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, साइंस क्या होता है। तो आप बहुत से बच्चों को मैं पूछा कि साइंस के बारे में डिफाइन करने के लिए, तो साइंस के बारे में नहीं डिफाइन कर पाते हैं, तरह तरह की बातें बनाते हैं, तरह तरह के डिफिनेशन को देते हैं। तो बहुत लोग इसको बड़ा से बड़ा डिफिनेशन दिखाते हैं। तो देखिए, बहुत कम डिफिनेशन है। साइंस का मतलब होता है, साइंस इज अ सिस्टम ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स अबाउट हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। इसका मतलब हुआ, साइंस का मतलब होता है विज्ञान। यानी विज्ञान का मतलब होता है कि विज्ञान वह प्रक्रिया है जो किसी प्रयोग और अवलोकन से पता करते हैं कि कैसे जो हमारा यूनिवर्स है वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। यानी आप देख सकते हैं कि यूनिवर्स जो है हमारा ब्रह्मांड कैसे काम कर रहा है, दिन और रात कैसे हो रहे हैं, कैसे चेंजेज हो रहे हैं। तो ये सब चीजें जो होते हैं साइंस के थ्रू हम पता कर सकते हैं, साइंस के थ्रू हम मालूम कर सकते हैं। ये होते हैं साइंस। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, अवलोकन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, अवलोकन। अवलोकन होता है, क्या होता है, अवलोकन। अवलोकन, कोई भी चीज का अवलोकन कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट मतलब होता है प्रयोग, प्रयोग होता है, प्रयोग करके कोई भी चीज को हम लोग अवलोकन करते हैं, मालूम करते हैं। तो ये सब चीजें होता है साइंस। तो साइंस के कितने ब्रांचेज होते हैं, तो साइंस के 3 ब्रांचेज होते हैं। कौन कौन, पहला बायोलॉजी, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा जो होता है फिजिक्स होता है। और एक फिजिक्स में भी आता है एस्ट्रोनॉमी, जिसको हम लोग खगोल शास्त्र कहते हैं, जिसमें हम लोग जितने भी प्लेनेट है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो खैर उतना हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक है क्लास 7 का, ये इंट्रोडक्शन था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी पौधों में पोषण। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, पोषण होता है। तो कैसे पौधों से पोषण मिलता है। तो अब देखिए, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो एनसीईआरटी चैप्टर 1 निकाल लिए होंगे और देखेंगे। तो ये फुल्ली रिकॉर्डेड वीडियो है, आप इसको प्ले करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं। देखिए, अब चैप्टर में शुरू करने जा रहा हूं। तो दिया है चैप्टर में, ब्लैक बोर्ड पर भी दिख रहा होगा आपका चैप्टर 1 दिया है। चैप्टर में इन क्लास 6 यू लर्न दैट, यानी दिया है इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कह रहा है कि आप क्लास 6 में पढ़े थे या क्लास 6 में सीखे थे कि कैसे जो है भोजन जो है, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव, यानी कैसे जो है जीवों के लिए भोजन क्या है, आवश्यक होता है। एसेंशियल मतलब क्या होता है, आवश्यक होता है। कैसे भोजन जो है जितने भी जीव है उनके लिए आवश्यक होता है, आपने क्लास 6 में सीखा था, पढ़ा था। तो आगे देखिए, अब कह रहा है यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कह रहा है आपने ये भी पढ़ा था, आपने ये भी सीखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स और क्या होता है, प्रोटीन्स और फैट्स और जितने भी विटामिन है और मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब क्या होता है, खनिज लौह, खनिज, खनिज, ये सब क्या होते हैं, एक कंपोनेंट यानी ये घटक किससे मिलते हैं, तो भोजन के थ्रू मिलते हैं, यानी भोजन के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, भोजन के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। अब कह रहा है देज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इसी को तो कहते हैं हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, यानी पोषक तत्व कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। तो चलिए एक पॉइंट इसमें आता है, उस पॉइंट को आप लिख लीजिए।
देखिए मैं साइंस पढ़ाऊंगा और साइंस में एक एक पॉइंट को मैं लिखवाते जाऊंगा। तो देखिए इसमें चर्चा किया गया है, मीनिंग भी आप लोग लिखिएगा, मीनिंग, मीनिंग लिखिए क्या क्या मीनिंग है इसमें, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। मीनिंग, क्या क्या मीनिंग है। तो इसमें फर्स्ट मीनिंग एक चर्चा किया है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा ऑर्गेनिज्म के बारे में। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? तो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? जीव। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। क्या होता है? जीव। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। ओके, अब तो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? जीव। अब एक सेकंड पॉइंट जो चर्चा की है, कार्बोहाइड्रेट आप जानते हैं, प्रोटीन्स भी जानते हैं, फैट्स भी जानते हैं। मिनरल्स, मिनरल्स मतलब क्या होता है? मिनरल्स, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा। मिनरल्स, मिनरल्स मतलब क्या होता है? मिनरल्स मतलब होता है खनिज। क्या होता है? खनिज लौह, खनिज, ठीक है, खनिज लौह होता है मिनरल्स। अब चलिए, तो अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। पॉइंट जो है यहां दीजिए स्टार देके, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, देखिए न्यूट्रिशन का मतलब पोषण होता है और न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक। क्या होता है? पोषक का मतलब होता है पोषक। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक। तो आप लिखिए न्यूट्रिएंट्स के बारे में, लिखिए कार्बोहाइड्रेट, लिखिए कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और क्या? प्रोटीन्स और प्रोटीन्स, ओके, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स and minerals, and minerals are components। कंपोनेंट्स मतलब होता है घटक। क्या होता है? घटक। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। these components are called nutrients। इसी को तो कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? these components are called nutrients। यानी कहने का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यानी जब हम लोग भोजन करते हैं तो उससे क्या क्या चीजें मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है, फैट मिलता है और क्या मिलता है? विटामिन्स मिलता है और मिनरल्स मिलता है। तो ये जो घटक होते हैं, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, इसी को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। यानी इसी को हम लोग पोषक कहते हैं। पोषक तत्व, पोषक तत्व, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोषक तत्व बोलते हैं हिंदी में इसको। पोषक तत्व, पोषक तत्व बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं? पोषक तत्व, पोषक तत्व। क्लियर? समझ में आ गया? बोर्ड पर भी आप देख रहे होंगे, चैप्टर में दिया गया है, क्लियर आपको कह रहा है, तो समझ गए होंगे। चलिए अगला लाइन देखिए, ठीक है, यहां तक क्लियर? आप देख भी रहे होंगे। एंड आर नेसेसरी, अगला लाइन दिया है, एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ये जो हमारे शरीर के लिए, नेसेसरी मतलब होता है आवश्यक, ये हमारे शरीर के लिए काफी आवश्यक होते हैं। ठीक है,
ये हमारे शरीर के लिए काफी आवश्यक होते हैं। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है ह्यूमन बॉडी में। मान लीजिए किसी को फैट का कमी हो गया, किसी को विटामिन का कमी हो जाता है, यानी ये जितने भी चीजें दी हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स, ये तीनों का मतलब कहने का मतलब क्या है, ये जो कंपोनेंट्स दिए गए हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स, यानी चारों कंपोनेंट्स में से एक भी कम पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा। तो ये क्या है, नेसेसरी है, जरूरी है। आगे कह रहा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, जितने भी हमारे जीव जंतु रहते हैं सभी प्रकार के जीव जंतु के लिए क्या, भोजन जरूरी है, उनको भोजन की जरूरत है। प्लांट्स कैन सिंथेटिक फूड फॉर देमसेल्फ, प्लांट्स कैन सिंथेटिक फूड फॉर देमसेल्फ। इस लाइन का मतलब है कि जितने भी प्लांट्स है वे क्या करते हैं, कृत्रिम वृद्धि यानी संश्लेषण द्वारा अपना क्या करते हैं, भोजन बना सकते हैं। यानी सिंथेटिस मीनिंग दे दिया है आपका, यहाँ पे मीनिंग दे दिया है। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, सिंथेटिस, बहुत अच्छा वर्ड दिया है सिंथेटिस, आप देख रहे होंगे सिंथेटिस, सिंथेटिस, सिंथेसिस, सिंथेटिस। सिंथेसिस का मतलब होता है कृत्रिम, कृत्रिम या संश्लेषण, क्या होता है, या संश्लेषण, क्या होता है, संश्लेषण या संश्लेषण। यानी जितने भी प्लांट होते हैं, कह रहा है प्लांट्स कैन सिंथेसिस फूड फ्रॉम देमसेल्व्स, यानी जितने भी पौधे होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं वे कृत्रिम यानी खुद से अपना भोजन बना सकते हैं, खुद से अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यानी आप जानते होंगे जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी ट्री होते हैं, वे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या करते हैं, अपने फूड को बनाते हैं, यानी अपने फूड को ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा। हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस को। चलिए आगे लाइन कह रहा है बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट, यानी एनिमल्स इंक्लूडिंग यानी एनिमल्स और जो हमारे, इंक्लूडिंग मतलब होता है शामिल, यानी जो ह्यूमन है यानी जो मनुष्य है, जानवर और जो मनुष्य है वे खुद से कैन नॉट मतलब खुद से वे बना नहीं सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। वे कैसे प्राप्त करते हैं, पौधों से प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं, तो पौधों से प्राप्त करते हैं, और एनिमल्स या जानवर से कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। दैट ईट प्लांट्स, अकर है दे गेट इट, इन लाइन समझिए, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स यानी वे जो है पौधों से प्राप्त करते हैं, और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, और जितने भी जानवर या जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, पौधों को ही खाते हैं, पौधों को क्या करते हैं, खाते हैं। अगला लाइन कह रहा है द ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। अगला लाइन कह रहा है द ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स, मतलब जितने भी हमारे जानवर हैं, जितने भी मनुष्य हैं, वो किस पर निर्भर होते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब होता है किस पर निर्भर होते हैं, तो प्लांट्स पर ही निर्भर होते हैं। यानी हम ह्यूमन और हम एनिमल्स किस पर डिपेंड होते हैं, तो प्लांट्स पर ही हम लोग डिपेंड होते हैं। तो यही आपका चैप्टर है, तो यही सब चीज को क्लियर करना है। तो आज का ये पॉइंट में लिखा दिया हूं, और अगला नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप जितने भी क्लास 7 के स्टूडेंट हैं, न्यू सेशन से ये सब चीजें मैं बताऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करेंगे एनसीईआरटी। तो फुली एनसीईआरटी आप देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा क्लास को। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरे पेज को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े। चलिए देख लीजिए इसको। चलिए थैंक यू।